हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, अब हम लोग अभ्यास प्रश्न बाल अध्ययन का करेंगे। तो इसमें देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए समझिए कि शेष क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। तो उससे पहले प्लीज आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, ये हमारा अभ्यास प्रश्न है और इसमें हम सही उत्तर का निशान लगाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि स्कूल शैशव का स्कूल, स्कूल ऑफ इन्फेंसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो शैशव का स्कूल किसको के पुस्तक जो है, उसके लेखक राइटर कौन है, तो कमेनियन है। कौन है, तो कमेनियन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में आता है और आ भी गया है टीजीटी के एग्जाम में। तो शैशव का स्कूल पुस्तक के लेखक कमेनियन है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया था कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। तो किस वैज्ञानिक ने इस बात पे जोर दिया कि बाल मन जो है हमारा, वो प्रौढ़ मन से क्या है, भिन्न है। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा कमेलियन। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कमेलियन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान को ही कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान का विकास कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा मनोविज्ञान आपका बाल विकास। जो बाल विकास है वही विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों की प्रणेता थे। तो जो 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए कई प्रकार के, और इन परिवर्तनों के जो प्रणेता कौन है, तो वो है आपके स्टैनले हॉल जी। क्या है, स्टैनले हॉल। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें देखते हैं कि स्टैनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए जो विधियां विकसित की उनमें से प्रमुख थी। मान लीजिए स्टैनले हॉल ने बालकों का अध्ययन किया, ठीक है, और बालकों के अध्ययन की जो विधियां विकसित की उनमें कौन सी विधियां प्रमुख है, तो उसमें से हमारा ब आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ विधि। कौन सी विधि प्रमुख है, तो वस्तुनिष्ठ विधि जो है ज्यादा प्रमुख है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है। इन्फेंट डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे टेन। कौन है, टेन है। टेन ने ही इन्फेंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। तो जितने क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं आपको। तो अब चलिए हम लोग रिक्त स्थान वाला भी देख लेते हैं कि रिक्त स्थान में क्या क्या भरा जाएगा और किस प्रकार से। तो पहला नंबर है कि विकासात्मक मनोविज्ञान प्राणी की जीवन में होने वाले, क्या देखिए आप आंसर दिया है, पहला का आंसर है विभिन्न परिवर्तनों। क्या है, विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करता है। मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान प्राणी के जीवन में होने वाले क्या करता है, विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करता है। दूसरा नंबर देखिए कि कमेनियन ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक पुस्तक की रचना की। कमेनियन ने किसने में, 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक पुस्तक की रचना की है। इसके बाद तीसरा देखिए, में बाल विकास संबंधी साहित्य का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। किसमें,
20वीं शताब्दी में। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कि 20वीं शताब्दी में बाल विकास संबंधी साहित्य का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। देखिए 20वीं शताब्दी में ही बाल विकास के साहित्य में या किसी फील्ड में बहुत ज्यादा ही विकास हुआ। ठीक है, तो बाल विकास पहले के 18वीं 19वीं शताब्दी से बेहतर जो हमारा विकास हुआ वो 20वीं शताब्दी में ही हुआ। 20वीं शताब्दी में एक बहुत सारे वैज्ञानिक आए और बाल विकास के बारे में अपनी अपनी सहमति, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच को रखा। तो अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की विकासात्मक मनोविज्ञान को ही क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान को ही हम बाल विकास कहते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल जीवन प्रौढ़ जीवन की क्या है? आधारशिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाल जीवन प्रौढ़ जीवन की क्या होती है? आधारशिला होती है। जो बच्चे बालक में बचपन में ही जो सीखते हैं, जो उनके अंदर गुण, जो उनके अंदर सोच, जो उनके आदतें, अच्छी आदतें या बुरी आदतें जो अपने बाल जीवन में ग्रहण कर लेंगे, वही उनके प्रौढ़ जीवन का ही आधारशिला रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए नंबर 6 अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें है कि द्वारा बालकों के शैक्षिक निर्देशन में सहायता मिलती है। किसके द्वारा? तो इसका आंसर है शैक्षिक निर्देशन। क्या है? शैक्षिक निर्देशन के द्वारा बालकों की शैक्षिक निर्देशन में सहायता मिलती है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन और आंसर। ठीक है।